आज हम क्लास 9th की जो वर्कशीट आई है क्लास 9th फॉर मैथमेटिक्स और वर्कशीट नंबर 2 7/7/2021 को जो वर्कशीट आई है आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चित्र आप देख रहे होंगे रियल नंबर के अंदर क्या है, रेशनल नंबर हैं, इंटीगर है, नेचुरल नंबर हैं और इधर इर्रेशनल नंबर हैं। तो अगर आपने मेरी भेजी हुई वीडियो जो मैंने भेजी थी आपको रियल नंबर्स की वो देखी होगी और उसमें ये चित्र आपने देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन रियल नंबर में से रेशनल नंबर परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और इर्रेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होगा और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। और इसी के आधार पर मैंने पूरा डिवीजन उसमें आपको जो है इसका नंबर सिस्टम का समझाया था। और अगर आपने वो पूरी वीडियो देख रखी होगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। इसमें पूछा गया है कि बताइए ये जो दी गई संख्याएं हैं इनमें से कौन किस जो किस तरह की है, क्या है वो। तो इसको आप देखते ही बहुत जल्दी से बता दोगे आप कि इनमें से कौन कौन क्या है। भाई 7 की गिनती कहाँ पे होगी, 7 की गिनती होगी आपकी किसमें, इंटीगर में। 7 क्या है, इंटीगर। तो यहाँ पे इंटीगर कौन कौन है, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर समझा रखा था। भाई 7 इंटीगर है और -5 भी क्या है, इंटीगर है और 0 भी इंटीगर है। तो ये तो सब हो गए कौन, इंटीगर। फिर हम बात करें फ्रैक्शन की। फिर इसने बात कही कि भाई इंटीगर बताइए, क्योंकि ये सब रेशनल नंबर के अंदर ही बताएंगे, इंटीगर भी और फ्रैक्शन भी। फ्रैक्शन अब इसमें हम देखें कौन कौन है। भाई -7/11 फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, -7/11 क्या दिखाई दे रहा है, फ्रैक्शन है। 23/25 ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। और ये 8 भी इंटीगर था और 31/31/45 ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। और -2/9 ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। क्लियर। भाई ये 7 -5 0 एंड 8 ये क्या हैं, इंटीगर हैं। और ये -7/11 23/25 31/45 -2/9 ये सब क्या हैं, फ्रैक्शन हैं। और ये पाई √7 और √11 और ये √5 ये क्या हैं, इर्रेशनल नंबर। इसकी मैंने पूरी डिटेल कि क्यों है ये कौन सी चीज़। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्याएँ दे रखी हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक और कौन सी रहेगी, 0 हो गई। तो 7 -5 27 ये सब क्या हैं, इंटीगर है। ठीक है भाई, प्लस का हो चाहे माइनस का। तो जहाँ मैंने पूरा नंबर सिस्टम समझाया था वो आपने सुन रखा होगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी पहचानने में। इंटीगर और फ्रैक्शन ये दोनों क्या हैं, ये रेशनल नंबर हैं। भाई चाहे वो इंटीगर है चाहे वो फ्रैक्शन है, वो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सब रेशनल नंबर के परिवार में ही आएंगे। ये सब क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। क्योंकि इनका जो डेसिमल बनेगा, इसमें मैंने समझाया था कि इनका जो डेसिमल बनेगा उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इनका जो डेसिमल बनेगा, इनका डेसिमल जो बनेगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। और इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते जहाँ पे कि P और Q दोनों ही इंटीगर हों, हैं। क्योंकि इसकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीगर। और ये जो है ये सब क्या हो गए, ये हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर। तो ये आपने अगर वीडियो देख रखी होगी तो बहुत जल्दी आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि भाई कौन सी संख्या हमारी क्या है, क्योंकि पूरा नंबर सिस्टम मैंने उसमें वीडियो में आपको समझाया था।
अब ये क्वेश्चन है इसमें स्टेटस ट्राई वाले कि महिमा कवर्स 1/7 ऑफ हर जर्नी ऑन मंडे एंड सी कवर्स 3/4 ऑफ हर जर्नी ऑन ट्यूसडे। फिर पूछा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ जर्नी सी हैज कवर्ड सो फार। हिंदी में क्या लिख देंगे, मान लिया जर्नी कवर्ड इन मंडे, इसकी हिंदी में क्या लिखेंगे कि सोमवार को की गई यात्रा बराबर 1/7। जर्नी कवर्ड ऑन ट्यूसडे 3/4। भाई मंडे में उसने कवर की 1/7 और ट्यूसडे में कवर की 3/4। ठीक है, 3/4 3/4। अब दोनों दिन मिला के जर्नी कवर्ड सो फार, यानी अब तक कुल कितनी यात्रा उसने कर ली 1/7 + 3/4। एलसीएम आ गया 28, 7 चौके 28, 4 और 4 7 28, 3 गुणा में 7, तो कितना हो गया 4 जमा में 21/28 यानी 25/28। इतनी यात्रा उसने कर ली। अब पूछ रहा है कि बची कितनी, हाउ मच पोर्शन ऑफ जर्नी इज लेफ्ट फॉर द कंप्लीशन, कितना भाग उसका बचा हुआ है पूरा करने के लिए। तो पूरा करने के लिए बचा भाग क्या हो गया, क्योंकि पूरी जर्नी क्या मानी जाएगी 1 मानी जाएगी। 1 में से जो कवर हो चुका है उसको हमने घटा दिया, 1 - 25/28 कर दिया, तो क्या आ गया ये 28 - 25/28 यानी 3/28। इतना पोर्शन हमारा बच गया। इसी तरह से अब ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रमेश ये है इफ़ यू एट हाफ ऑफ योर चपाती, आपने अपनी रोटी आधी खा ली थी और इसी बीच में आपका कौन आ गया, फ्रेंड आ गया। एंड इन बिटवीन योर फ्रेंड अराइव्ड, और आपका दोस्त आ गया और आपने कहा ले भाई रोटी खा ले। एंड यू गेव हाफ चपाती टू योर द रिमेनिंग चपाती, जो बची हुई थी उसमें से आधी दोस्त को दे दी, क्योंकि तुम थोड़े सोच, आधी तो आपने पहले ही खा रखी थी है, और जो बची थी आधी बच गई है। तो चपाती ईटन बाई मी, मैंने खा कितनी ली 1/2, अब बच कितनी गई थी 1 - 1/2 यानी 1/2 ही बच गई थी। इस आधी की आधी, तो पार्ट गिवन टू फ्रेंड, दोस्त को कितना दे दिया हमने, हाफ ऑफ द रिमेनिंग चपाटी, बची हुई का आधा, तो आधे का आधा कितना हो गया 1/4 है, 1/2 × 1/2 दैट इज 1/4। तो 1/4 हिस्सा किसके पास चला गया, दोस्त के पास। अब ये पूछ रहा है कि बताइए हाउ मच पोर्शन ऑफ चपाती यू आर लेफ्ट विद एज कंपेयर्ड ऑफ फुल चपाती। तो यानी अब आपके पास चपाती का कितना भाग, पूरी चपाती का कितना भाग बचा है। तो पूरी चपाती आपके पास कितनी थी 1, और इसमें से 1/2 आपने खा ली 1/2, और 1/4 किसे दे दिया आपने, अपने फ्रेंड को दे दी। तो भाई 1/2 + 1/4 खा ली गई, तो इसको हमने, क्योंकि ये खा ली गया, ये हिस्सा कौन सा है जो खाया गया, पेट में चला गया, पेट में चला गया, ये किसके में, तुम्हारे में, और ये किसके में चला गया, दोस्त के में। तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्यों कर दिया ब्रैकेट में बंद, क्योंकि ये पेट में चला गया, और पूरी चपाती कहाँ थी 1 थी, और 1 में से इसको घटा दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, बची हुई चपाती आ गई। तो पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास, पिछली वर्कशीट में बताया था, बोर्ड मास में पहले क्या होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व होगी, यानी 2 दूनी 4, 2 + 1 कितना आ गया 3/4, 1 - 3/4 दैट इज 4 - 3/4 दैट इज 1/4। तो अब बच गई आपके पास 1/4 हिस्सा बचा हुआ रखा है। क्लियर हो गई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन इसमें कहा है कि सॉल्व, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व करना है इसे भाई, यानी काट पीट करनी है इसकी। और काटने में बड़ा आनंद आता है किसी भी चीज़ को। 13/15 गुणा में 18/26 और 25/54। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है भाई, सॉल्व करके इसका आंसर निकाल देना है। कितना आ गया 13 से कट गया हमारा, 13 × 2 = 26। अब 3 का भाग यहाँ जा रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 कट गया। अब इस 2 से हम इसे काट सकते हैं, 2 × 3 = 6, 3 कट गया ये, और 5 से कट गया ये हमारे पास, 5 × 5 = 25, और 3 से हमने इसको उड़ा दिया, 3 था 3 से उड़ा दिया इसको, 3 से कितना हो गया 3, 1 × 3 और 3 × 8 = 24। तो आंसर इसका निकल के आ गया कितना 5/18। कितना आ गया आंसर 5/18।
क्लियर, दोबारा समझ लो भाई, 13/15 था, 13 दूनी 26 कट गया, और 5 से ये 3 से 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18। ये जो 2 बचा था इसने इसको काट दिया क्या बार, 3 बार, इस 3 से हमने इसको काट दिया 18, 5/18 आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, भाग लगाना है 343 343 अपॉन 625 डिवाइड बाई 49/25। तो इसमें क्या करते हैं हम, बोर्ड मास डिवाइड होगा तो 343/625 मल्टीप्लाई, और इसको पलट देते हैं 25/49। अब 25 से 625 कितने बार कटेगा, 25 का स्क्वायर है ना 625, तो 25 का स्क्वायर क्या बार कट गया, 25 बार ही कट गया, 25 × 25 है, 25 × 25 है, और 49 से और ये 343 कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया। आंसर क्या आ गया, 7/25। तो ये बहुत ही एक आसान सी वर्कशीट थी हमारी, तो इसको आप नंबर सिस्टम वाली वीडियो को देख लोगे और इस वर्कशीट को अपनी कॉपी में कर लोगे।